हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, एक मॉरल स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे आप लास्ट तक देखिए, आपको मज़ा आएगा और इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर मिलेंगे, नए नए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा और जो भी आपको नया लगे उसको कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज की कहानी का टाइटल क्या है। देखते हैं हम लोग। द प्राउड लेपर्ड। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, लेपर्ड, LEOPARD है ना। इसको पढ़ते हैं लेपर्ड। क्या पढ़ते हैं, लेपर्ड, है ना। इसका मतलब होता है तेंदुआ, तेंदुआ, है ना। और प्राउड, प्राउड मतलब होता है गर्व। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गर्वित, है ना। देखिए द प्राउड लेपर्ड मतलब इसका हिंदी क्या होगा, गर्वित तेंदुआ, है ना। वंस अपॉन अ टाइम। देखिए वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होगा एक समय की बात है। अ फॉक्स एंड अ लेपर्ड वर ग्रेट फ्रेंड्स। देखिए फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी और लेपर्ड मतलब तेंदुआ। एक लोमड़ी और एक तेंदुआ वर थे ग्रेट फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्त। एक बार की बात है, एक लोमड़ी और एक तेंदुआ अच्छे दोस्त थे। वन डे, एक दिन, दे वर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट दियर लुक्स। देखिए डिस्कशन मतलब क्या होता है, डिस्कशन मतलब होता है चर्चा, डिस्कशन मतलब चर्चा, है ना। तो इसका क्या होगा, देखिए दे वर। देखिए जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर या फिर वाज, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखता हो तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी में, है ना। तो देखिए क्या है, दे वर हैविंग मतलब वे लोग कर रहे थे, और डिस्कशन मतलब एक चर्चा, अबाउट दियर लुक्स अपने लुक्स के बारे में, अपने लुक्स के बारे में वे दोनों चर्चा कर रहे थे, है ना। दे वांटेड टू फाइंड आउट हु लुक्ड बेटर। देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ वर्ब क्या है, वांट, वांट मतलब होता है चाहना, है वांटेड जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और दे जो है सो सब्जेक्ट है। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आता है तो ये होता है, ये सेंटेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं या, ये, ई या फिर ता था, ते थे, ती थी, है ना। तो क्या है, देखते हैं। दे वांटेड टू फाइंड आउट मतलब वो जानना चाहता था। वांट मतलब क्या होता है, चाहना, वांट मतलब चाहना। तो क्या हो जाएगा, वे लोग जानना चाहता था। फाइंड आउट मतलब जानना, वे लोग जानना चाहता था। हु मतलब कौन, लुक्ड बेटर मतलब कौन अच्छा दिखता है, कौन अच्छा दिखता है ना। द लेपर्ड वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज सिनी फर। देखिए द लेपर्ड मतलब तेंदुआ, वॉज वेरी प्राउड तेंदुआ को बहुत ही गर्व था। प्राउड मतलब क्या होता है, गर्व। तेंदुआ को बहुत ही गर्व था। ऑफ हिज सिनी फर मतलब सिनी मतलब होता है चमकदार। सिनी मतलब क्या होता है, सिनी मतलब होता है चमकदार। तो क्या हो जाएगा, ऑफ हिज सिनी फर मतलब अपने चमकदार फर पर, विथ ब्यूटीफुल स्पॉट्स मतलब साथ साथ सुंदर धब्बों पर। स्पॉट मतलब क्या होता है, धब्बों को। तेंदुआ को बहुत ही गर्व था अपने चमकदार फर और उसके साथ साथ सुंदर धब्बों पर। सुंदर धब्बों जो धब्बा होता है ना। ही सेड टू द फॉक्स। देखिए ही के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है तो ये सेंटेंस होगा कौन सा टेंस में, ये सेंटेंस पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में होगा, है ना। तो क्या है, ही सेड टू द फॉक्स, उसने किसको, फॉक्स को कहा, उसने
लोमड़ी से कहा, किसने? तेंदुआ ने लोमड़ी से कहा, यू लुक वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी। देखिए यू लुक, आप दिखते हैं। देखिए लुक मतलब होता है दिखना, सब्जेक्ट है यू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आया है। यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में आता है तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसका हम लोग हिंदी करते हैं ता है, ते है या फिर ती है में, है ना। तो क्या होगा? यू लुक, आप दिखते हैं, वेरी सिंपल, बहुत ही सरल, एंड ऑर्डिनरी और साधारण, है ना। आप बहुत ही सरल और साधारण दिखते हैं, है ना। उसके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यू आर नॉट ब्यूटीफुल लाइक मी। देखिए लाइक मतलब यहाँ लाइक मतलब होता है पसंद करना या फिर लाइक मतलब होता है जैसा, है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या होगा, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, तुम सुंदर नहीं हो, लाइक मी, मेरे जैसा तुम सुंदर नहीं हो। नाउ मतलब होता है अब। द फॉक्स ग्रेटली एडमायर्ड हिज बुशी टेल। देखिए बुशी मतलब होता है झाड़ीदार। बुशी टेल मतलब क्या हो जाएगा? बुशी टेल मतलब हो जाएगा झाड़ीदार पूंछ, है ना। क्या हो? द फॉक्स ग्रेटली एडमायर्ड मतलब लोमड़ी ने ग्रेटली मतलब बहुत ही प्रशंसा किया, हीज अपना, बुशी टेल मतलब अपना झाड़ीदार पूंछ को, विच जो, हैड अ वाइट टिप, विच मतलब जो या फिर जिसके पास था, अ वाइट टिप्स मतलब सफ़ेद टिप्स, है ना। बट लेकिन ही न्यू डैट, देखिए ही के बाद वर्ब आया है न्यू जो होता है वो नो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। न्यू जो है सो नो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नो मतलब होता है जानना, इसका सेकंड फॉर्म होता है न्यू और थर्ड फॉर्म होता है नॉन। तो क्या हो जाएगा इसका? बट ही न्यू डैट, वह जानता था कि ही वॉज नॉट सो गुड लुकिंग एज द लेपर्ड। देखिए ये ही जो है सो सब्जेक्ट है, वाज आया हुआ, उसके बाद देखिए वाज के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आया है। हम बताए थे जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वर आया हो और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आता है तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी में, है ना। तो क्या है इसमें? देखिए ही वॉज नॉट सो गुड लुकिंग, वह उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, एज जैसा कि द लेपर्ड, जैसा कि लेपर्ड दिख रहा था, है ना, जैसा कि लेपर्ड दिख रहा था, है ना। सो ही केप्ट क्वाइट। देखिए क्वाइट मतलब क्या होता है? चुप। सो इसीलिए ही केप्ट क्वाइट, इसीलिए वह चुप रहा, एज द फॉक्स डिड नॉट अप्रिसिएट द लेपर्ड। देखिए एज मतलब चूँकि द फॉक्स डिड नॉट अप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना। तो क्या हो जाएगा? एज चूँकि द फॉक्स डिड नॉट अप्रिसिएट मतलब फॉक्स ने प्रशंसा नहीं किया द लेपर्ड मतलब तेंदुआ को, चूँकि लोमड़ी ने तेंदुआ की प्रशंसा नहीं किया, है ना। ही वॉज वेरी एंग्री विद द फॉक्स। देखिए ही वॉज वेरी एंग्री मतलब होता है क्रोधित, है ना। ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत ही क्रोधित था, विद द फॉक्स मतलब लोमड़ी से, जो तेंदुआ था वो लोमड़ी से बहुत ही क्रोधित था। बट लेकिन द फॉक्स वॉज वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, है ना। तो क्या हो जाएगा? बट लेकिन द फॉक्स वाज वाइज, जो लोमड़ी था वो बुद्धिमान था। ही फेल्ट दैट द लेपर्ड माइट हर्ट हिम इन एंगर। देखिए ही आया, ही जो है सो सब्जेक्ट है, फेल्ट जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, फील मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट जो है उसका सेकंड फॉर्म है ना। तो क्या हो जाएगा? ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि द लेपर्ड माइट हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना या फिर घायल करना। क्या हो जाएगा? घायल करना, है ना। तो और माइट आया हुआ है, देखिए माइट जो आता है इसका हम लोग हिंदी करेंगे सकता था, सकते थे में, है ना। द लेपर्ड तेंदुआ, माइट हर्ट मतलब घायल कर सकता था, हिम उसको, इन एंगर गुस्से में आकर। फॉक्स जो था वो बुद्धिमान था, वो सोच लिया कि जो है तेंदुआ जो है वो गुस्से में आकर मुझे घायल कर सकता
था, है ना। सो इसीलिए ही गॉट अप, देखिए गेट अप मतलब होता है उठना, तो गॉट अप मतलब क्या होगा, उठा। सो इसीलिए ही गॉट अप, वह उठा, एंड सेड, और कहा, योर कोट इज़ ब्यूटीफुल, आपका जो कोट है वो सुंदर है, आपका कोट सुंदर है, बट लेकिन आई हैव अ स्मार्टर ब्रेन इनसाइड, बट लेकिन आई हैव अ स्मार्टर ब्रेन मतलब मेरे पास जो है, मेरे पास क्या है, एक तेज़ दिमाग है। स्मार्टर मतलब क्या होता है, तेज़ दिमाग है, ब्रेन मतलब दिमाग, स्मार्टर मतलब तेज़, इनसाइड मेरे अंदर तेज़ दिमाग है। आपका जो कोट है वो सुंदर है, लेकिन मेरे अंदर तेज़ दिमाग है। एंड और डैट इज़ द रियल ब्यूटी, और वह वास्तविक सुंदरता है। आपका कोट सुंदर है, बट लेकिन आई हैव ए स्मार्टर ब्रेन इनसाइड, लेकिन मेरे अंदर तेज़ दिमाग है। एंड डैट, और जो इज़ रियली ब्यूटी, जो वास्तविक सुंदरता है, और जो क्या है, वास्तविक सुंदरता है। देन उसके बाद ही वॉकड ऑफ, उसके बाद वह चला गया। द लेपर्ड न्यू, लेपर्ड जानता था, डैट की वाज द ट्रूथ, सच्चाई क्या था, है ना। मॉरल, मॉरल देखेंगे, मॉरल मतलब क्या होता है, मॉरल मतलब शिक्षा, है ना। इस कहानी को देखने के बाद हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, देखते हैं। एन इंटेलिजेंट माइंड इज़ बेटर देन आ फाइन कोट, देखिए एन इंटेलिजेंट माइंड मतलब एक तेज़ दिमाग, इज़ बेटर मतलब अच्छा होता है, बेहतर होता है, देन ये फाइन कोड मतलब एक अच्छे कोड से, एक अच्छे कोट से तेज़ दिमाग बेहतर होता है, एक अच्छे कोट से तेज़ दिमाग बेहतर होता है ना। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक शॉर्ट स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।